नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने की बात, पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने की बात शिक्षा मंत्री की तरफ से कही जा रही थी कि विचार विमर्श किया जाएगा और स्थिति देखी जाएगी। अब क्या स्थिति है, बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, क्या अभी पहली से 5वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। और हमारे साथ लगता प्रदेश पंजाब है जिसने अभी पीछे स्कूल खोल दिए थे पहली से 5वीं तक के लिए, लेकिन उन्होंने भी मेरा ख्याल कैसे तीसरी या चौथी तक की क्लासें बंद कर दी हैं और चौथी या पाँचवीं है या चौथी और 5वीं, दो ही क्लासें उन्होंने शुरू रखी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि कोई मुश्किलें उनके सामने भी आई हैं, और दूसरी बात है हमारे लगभग 51% के करीब जो टीचर हैं उनको तो वैक्सीन लग चुकी है और 51% ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। तो हमने एक अभियान के तौर पे हमने टारगेट रखा है कि भाई 31 अगस्त तक हम सभी जो हमारे टीचर हैं उनको वैक्सीनेट कर देंगे। तो वो हमारा प्रयास पूरा उसमें चल रहा है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, स्कूल खोलने पे विचार कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है अभी भी कि अगर ठीक ठाक सब कुछ रहता है तो फिर स्कूल खोल देंगे। मतलब 31 अगस्त तक तो हम मान लें कि स्कूल पहली से 5वीं के नहीं खुलेंगे और टीचर्स की वैक्सीनेशन हो जाएगी, उसके बाद ही स्कूल खोलने पर विचार होगा? नहीं, 31 तक सभी टीचरों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, ऐसा हमारा टारगेट है। स्कूल खोलने के बारे में कोई निश्चित नहीं है कि 31 को खोल लेंगे, हम पहले भी खोल सकते हैं अगर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अभी हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं। एक आपने योगा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया था। हम उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं और कौन सी क्लास तक, कब तक आप ये काम कर देंगे? देखिए, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और SCRT मिलके एक सिलेबस बनाने लग रहे हैं और जिसमें योगा भी है। उसमें जो पहली से 5वीं तक है, जो आप थोड़ा बच्चों को उसके बारे में एजुकेट करना, और छठी से लेकर 12वीं तक उसको पूरा विस्तृत योगा के बारे में पूरी जानकारी उनको देना, इस प्रकार का एक ही योजना है। लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। अभी आने वाले टाइम में हम अगले साल इस पर विचार कर सकते हैं, अगले साल शुरू कर सकते हैं इसको। मतलब जो आने वाला सेशन होगा उसमें शुरू हो सकता है? हाँ, अगले साल जो सेशन आएगा उसमें हम शुरू कर सकते हैं। एक अभी विधानसभा का मानसून सत्र आना है। मानसून सत्र में क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नई चीज़, नई सौगात प्रदेश को दी जाएगी? कोई बिल, विधेयक? नहीं, देखिए, अभी तो इस प्रकार का कोई नई सौगात की कोई बात अभी तो है नहीं इस प्रकार की। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करेंगे वो बात अलग से है, लेकिन अभी कुछ नहीं है इस प्रकार का, कोई नई बात है। एक सर, कई मुद्दे जो हैं विपक्ष के पास अभी हैं, जैसे हाल ही में जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें पेपर लीक हो गया था। किसानों का मुद्दा लगातार बना हुआ है। विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है सरकार को घेरने की, क्या सरकार भी तैयार है? हाँ, बिल्कुल, सरकार हर बार तैयारी होती है, अब की बार पूरी तरीके से तैयार है सरकार इसमें। तो जो भी वो सवाल पूछेंगे उसका हम जवाब देंगे, चाहे वो पुलिस भर्ती में के मामले में पेपर लीक की बात है और चाहे किसानों के मुद्दे की बात है। हमने पिछली बार भी कहा था और हमारा मानना आज भी यही है कि ये बिल जो हैं किसान के हित के बिल हैं, और कुछ लोग किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनका समर्थन कर रही है, जबकि उनका जो तरीका है वो भी सही नहीं है। प्रजातंत्र में इस प्रकार का तरीका अपनाना वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन वो काम किसानी नहीं कर रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टी का क्या वो बनता है कि राजनीतिक पार्टी भी उसका समर्थन करे? राजनीतिक पार्टी को चाहिए कि जो देश का संविधान है, जिस हिसाब से चलता है उसकी जानकारी देगा, बल्कि उनको रोकना उस बात से। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि उनको इस बात से रोकना चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार जैसे उन्हें करा, चाहे वो पंजाब की बात ले लो, चाहे हरियाणा की बात ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात ले लो, जिस प्रकार से उन्होंने जो व्यवहार किया वो प्रजातंत्र के अनुकूल व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत व्यवहार है और समाज भी उसको मान्यता दे रहा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद भी, ये लोग उसकी आलोचना नहीं कर रहे और उस पर साइलेंट हैं और चुप बैठे हैं। अब इस पर अपना बयान देना चाहिए ना, जो पंजाब में उसके बारे में इनका क्या राय है। अगर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरने से रोकते हैं तो उसके बारे में इनकी क्या राय है। अभी जो यूपी में उन्होंने किया तो उस पर इनकी क्या राय है। तो उसके बारे में भी अपना विचार रखना चाहिए कि क्या यह तरीका सही है या गलत है, तो कांग्रेस पे अपना विचार रखे। बिल्कुल। संसदीय कार्य मंत्री हैं आप, सेशन का कितने दिन का रहेगा, कुछ बातचीत हुई है? वैसे तो BAC में ही ये जो है डिसाइड होता है, और क्या लंबा हो सकता है या छोटा होगा? देखिए, तो BAC में फाइनल होता है। अब सरकार के पास जितना बिजनेस होता है सरकार उसको रखती है कि हमें इतना टाइम इसके लिए चाहिए,
और विपक्ष के पास भी कुछ मुद्दे होते हैं तो विपक्ष उसके हिसाब से कहता है कि मैं इतना नहीं इतना चाहिए, तो वहाँ बैठ के आम सहमति से हर बार निश्चित होता है। अब की बार भी उसी प्रकार से निश्चित होगा, जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से। और कभी भी आज तक जो सदन के नेता हैं उन्होंने कभी भी इसमें निराश नहीं किया विपक्ष को। जब भी विपक्ष ने कोई डिमांड की है सेशन बढ़ाने की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर मेरे साथ थे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।